रखते हुए और आगे बढ़ते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने सीखा कि जब हम लोग एक वीकेंड के बाद एक नए वीक की तरफ, एक नए हफ्ते की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो पहले से हमारे पास ट्रेड प्लान्स होने चाहिए कि किस तरीके से हमको अपनी अप्रोच रखनी है, कैसे आगे लेकर जाना है, मंडे को क्या ट्रेड होगा, ट्यूसडे को क्या ट्रेड होगा। ये पहले से लगभग एक माइंड सेट पहले से तैयार होना चाहिए ट्रेडर्स का। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप लोग क्या करें कि बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस कर लीजिए। और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैंने आपको जो कुछ की पॉइंट्स बताए, मैंने कहा कि हैवी वेटेज जो बैंक निफ्टी के ऐसे स्टॉक्स जो सबसे ज़्यादा बैंक निफ्टी को मोमेंटम करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, मोमेंटम में लाने की, उनको ट्रैक कीजिए। अगर वहाँ पर मोमेंटम अच्छे होंगे तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी के मोमेंटम अच्छे होंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी का एक अच्छा एनालिसिस किया और आप लोग मंडे को उसी तरीके से, जैसे कि मैंने कल आपको सजेस्ट किया, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ओपन कीजिएगा, वहीं पर आपको फर्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगा जो कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी के लिए देखा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि मैं निफ्टी ट्रेडर हूं, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लॉट साइज कम है, तो वहां पर ऑप्शन बायर अपना रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो वो टर्न अराउंड हो जाते हैं निफ्टी की तरफ। अच्छा, इसका मैं आपको एक अच्छा सा उपाय बता दूं। ऑप्शन बाइंग को अगर करना है तो हेजिंग के साथ कीजिए। ठीक है, अच्छा हेजिंग क्या है, देखिए मैंने कल से ही क्लासेस में डेरिवेटिव की शुरुआत की है। ठीक है, तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 महीने तक वो बैच चलेगा, 3 मंथ्स तक। ठीक है, और 3 महीने में हम लोग प्राइस एक्शन को, बाद में पहले डेरिवेटिव ऑप्शंस को, कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे ट्रेड किए जाते हैं, कि ऑप्शन बाइंग की जाए तो ये तरीका कैसे हम लोग अपना लें कि ऑप्शन बाइंग करने के बाद, जैसे देखिए मैं आपको समझा दूं कि बैंक, मान लेते हैं कि निफ्टी में मुझे अपसाइड मोमेंटम अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से लॉन्ग करने का एक अच्छा प्राइस, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर मान लिया। ठीक है, तो आप ऑप्शन बाइंग क्या करेंगे, 21,700 का कॉल ऑप्शन या फिर 800 कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस ट्रेड में क्या करना चाहिए, इस तरीके से प्लान कीजिए कि अगर मार्केट 200 पॉइंट भी यहां से डाउनवर्ड्स मोमेंटम कर जाए आपके अगेंस्ट, फिर भी आप इस ट्रेड को लॉस में एग्जिट ना करें, ये होता है हेज। ठीक है, अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्रॉफिटेबल, अगर अपसाइड मोमेंटम हुआ तो प्रॉफिट में है ही, लेकिन अगेंस्ट में मोमेंटम हो तब भी आप अपनी ट्रेड में वो पोटेंशियल रखते हैं कि किसी तरीके से नो लॉस में अपना एग्जिट कर पाते हैं। देखिए बाजार में दो ही चीजें हैं, प्रॉफिट या लॉस। लॉस को बचा लीजिए किसी तरीके से, जो कि मैंने अभी आपको बताया। आप लोग क्या करते हैं, इंडेक्स में ऑप्शंस को बाई करते हैं, 40-50 पॉइंट्स का अगेन मोमेंटम हुआ तो लॉस लेकर निकल जाते हैं, और हर बार लगभग लॉस ले, वही गलती है। लॉस को बचाइए और प्रॉफिट्स तो मार्केट देने के लिए बना है, आप बस अपने लॉस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। 9 PM का आपका क्लास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूं की कंपोनेंट्स। की कंपोनेंट्स का मतलब होता है, देखिए समझिए जरा, मैं एक थ्योरी आपको बताऊं इंडेक्स को लेकर, दो थ्योरी हालांकि मैं आपसे शेयर करता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये निफ्टी है और ये बैंक निफ्टी है, BNF है, तो दोनों इंडेक्स एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़ाव रखते हैं। किस तरीके से बताइए, मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, अगर आपके पास 2 घोड़े हैं और दोनों घोड़ों की एक एक पैर को अगर आप एक रस्सी से बांध दें, तो अगर एक दौड़ेगा और दूसरा नहीं दौड़ेगा तो ये कहां तक दौड़ पाएगा, जहां तक ये रस्सी का स्ट्रेच होगा, जहां तक ये खिंचाव होगा। नहीं तो फिर इसको भी आगे दौड़ के जाना होगा, तब आप दोबारा दौड़ पाइएगा। तो दोनों घोड़ों को साथ दौड़ना होगा तो ही एक बड़ी दूरी तय कर पाइएगा। बात क्लियर हुई, पहली बात क्लियर हुई। दूसरी बात, इसका मतलब है कि अगर बैंक निफ्टी का कभी प्राइस स्ट्रांग है कि ब्रेकआउट होने को है और निफ्टी में ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट वैलिड होगा। अब मोमेंटम होगा तो तेज होगा और दोनों इंडेक्सेस में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। बात क्लियर हुई। अच्छा, डाउन ट्रेंड में है बैंक निफ्टी और अप ट्रेंड में है निफ्टी, तो एक घोड़ा तो आगे दौड़ रहा है और एक पीछे, क्या कहीं मोमेंटम हो पाएगा, नहीं। तो इसी कंडीशन को हम लोग पहचान लेते हैं कंसोलिडेशन। इसको कैसे पहचानते हैं समझिए, जैसे कि कल प्रीवियस सेशन निकल गया, प्रीवियस सेशन में जो आप लोगों ने जो महत्वपूर्ण चीज देखी वो क्या थी, निफ्टी पॉजिटिव ग्रीन ट्रेड कर रहा था और बैंक निफ्टी नेगेटिव रेड ट्रेड कर रहा था। तो क्लोजिंग बेसिस पर जब क्लोज होने का समय आया तो आपने एक चीज देखा, निफ्टी लगभग 1.25% से ज्यादा मूव नहीं कर पाया पूरे सेशन में, और बैंक निफ्टी 0.10% के ऊपर भी मूवमेंट नहीं कर पाया अपनी ओपन प्राइस से, अपनी प्रीवियस डे की क्लोजिंग से।
बात क्लियर हुई? तो 1.25% का मोमेंटम नहीं है, आधा परसेंट से कम का मोमेंटम है, तो उसको कंसोलिडेशन कहा जाता है। तो देखिए, इसका मतलब है कि कभी भी निफ्टी आपको ग्रीन दिखे और बैंक निफ्टी रेड दिखे तो समझ लीजिए आज का दिन कंसोलिडेशन का दिन है, मोमेंटम का दिन नहीं है। इस तरीके से जब आप चीज़ों को पहचानने लगते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो समझिए ट्रेडिंग आपके लिए आसान हो जाती है। अच्छा, अगर आपने इस तरीके से पहचान लिया कि बैंक निफ्टी आज रेड है और निफ्टी आज ग्रीन है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का दिन है। आप ऑप्शन बाइंग अवेयर होकर करिएगा कि नहीं करिएगा? आप अपने टारगेट्स जब भी लेंगे, ट्रेड को, रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बात क्लियर हुई? वहीं पर अगर दोनों इंडेक्स ग्रीन हो और अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हो कि अपसाइड तेजी से मोमेंटम आ रहा है, कोई दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट हो गया, आज का दिन बड़े टारगेट का है, ऑप्शन बायर का दिन है। आज का दिन ऑप्शन बायर का है और मोमेंटम को कैरी कीजिए। आज रिस्क रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट, ये बहुत छोटे छोटे से की पॉइंट्स हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग में ध्यान नहीं रखते। आज रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान नहीं देना है, आज मोमेंटम के साथ चलना है। अच्छा, मोमेंटम के साथ चलना क्या होता है? अपनी ट्रेड को चलने का मौका दीजिए। इसको मैं समझाता हूं आपको, एलिवेटर थ्योरी से समझिए कि इस तरीके से मान लीजिए कि आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक चढ़ाई है जिसको आप चढ़ रहे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? और उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपको एक जगह पर जाकर थकान इतनी हो जाती है कि आप बेहोशी की हालत में आने लगते हैं, और कहीं अगर आप रुक गए तो सरकते हुए कहाँ पहुंचेंगे? दोबारा वही इनिशियल पॉइंट जहां से शुरुआत की थी। एक बार गलती हुई तो दोबारा आप क्या कीजिएगा? दोबारा किसी को बोलिएगा कि मेरे साथ चलिए, मेरे साथ चलिए, लेकिन मुझे टच नहीं करना है, मैं चढ़ूंगा ऊपर की तरफ, आप बस मेरे पीछे पीछे चलिएगा। जहां अगर दोबारा से मैं किसी इसी परिस्थिति में पहुंच जाऊं जहां बेहोशी की हालत दिखे, तो मुझे बस वहीं संभाल लीजिएगा। अगर मैं वहां से गिरूं तो लौटने मत दीजिएगा, वहीं रोक लीजिएगा, बस इतना कीजिएगा। इसको कहते हैं अपने मोमेंटम को कैरी करना, ठीक है? अब हम मोमेंटम को कहां तक ले जा रहे हैं? पीछे से दौड़ रहे हैं। देखिए, आप लोग क्या करते हैं, आपने कोई प्रीमियम 100 पर खरीदा, 120 पर तुरंत बेच दिया। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं सर, ट्रेडिंग में ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा होने वाला है इंट्राडे के बेसिस पर। 100 का प्रीमियम आपने 120 हो गया, आप बीच में ही काट कर आ गए। मैं कहता हूं वो 120 के प्रीमियम में प्रीवियस कैंडल के लो देख लीजिए। क्या बोलता हूं? प्रीवियस कैंडल के लो देख लीजिए। और जहां तक मोमेंटम होगा, मैं बोलता हूं मोमेंटम में कभी भी कोई कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे नहीं आता है। अगर मोमेंटम है यहीं रुक लेगा, एक दो कैंडल चलेगा, लेकिन प्रीवियस पिछले कैंडल के लो को नहीं ब्रेक करेगा। और हर एक कैंडल इस तरीके से अपसाइड मोमेंटम में बनता जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यहां पर देखिए, यहां पे मोमेंटम की शुरुआत हुई, मोमेंटम की शुरुआत से देखिए इंगल्फिंग हुआ, इंगल्फिंग के बाद प्राइस निकला, एक कैंडल, दो, तीन, चार, हर बार प्रीवियस कैंडल का लो, हर बार प्रीवियस कैंडल का लो। देखिए, प्रीवियस कैंडल का लो, यहां आकर प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के लो को देखिए, इस कैंडल ने टच किया ना, निकल जाए। अब यहां की एंट्री, यहां टारगेट, यहां पर देखिए जब मोमेंटम चल रहा है तो क्या हो रहा है, देखिए जरा, मोमेंटम चल रहा है तो प्राइस प्रीवियस, एक कैंडल बन गया इसके लो के एसएल, ये कैंडल बन गया इसके लो के एसएल, ये कैंडल बन गया इसके लो के एसएल के नीचे एक क्लोजिंग नहीं मिला ना, ये कैंडल बन गया, अब इसके लो के स्टॉप लॉस, ये कैंडल बन गया इसके लो के स्टॉप लॉस, ये कैंडल बन गया इसके, अभी जब तक इसके हाई नहीं गए तब तक यही कैंडल, अब इसके हाई निकल गए तो ये कैंडल, अब इसके हाई निकल गए तो ये कैंडल, ठीक है, अब इसके हाई निकल गए तो ये कैंडल, इसके हाई निकल गए तो ये कैंडल। अब देखिए, आप अपनी ट्रेड को लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एशेल ट्रेडिंग से। यहां आकर ट्रेड ने आपको एग्जिट दिया, पीक पर आकर देखिए पूरा मोमेंटम कैरी कर रहे हैं कि नहीं आप कर रहे हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें क्लासेस में जब आप आते हैं, जैसे आज इनरोलमेंट करेंगे, आपकी क्लासेस हो, तो क्लासेस में मैं लाइव मार्केट में ट्रेड्स कराकर आपकी यही गलतियां दूर कराता हूं। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स जो आप गलतियां करते हैं यही दूर कराता हूं। चलिए, अब हम लोग निफ्टी के एनालिसिस को देख लेते हैं जो आप लोगों ने सबसे ज्यादा क्वेरी की। अच्छा, आप लोगों का भी कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर कॉन्टैक्ट डिटेल में जाकर आप सारी अपनी जो भी दुविधा है पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको दी गई है नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं अगर कोई भी पूरे सेशन में तकलीफ आए तो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है वो हम लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखती है, अपसाइड मोमेंटम के लिए कहीं ना कहीं प्राइस दिखता है। बैंक निफ्टी का कल इंडेक्स हम लोगों ने देखा ना, इस तरीका का प्राइस एक्शन दिखता है जो कि प्रीवियस लो को सेव करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब मैंने कहा फ्राइडे के हाई अगर ये कंबाइंड हाई निकलेंगे तो ये एक अपर साइड ट्रेड द ट्रैप बना। अच्छा, कल के सेशन में कई लोगों ने, सर देखिए मेरे पास, इसीलिए मैं बोलता हूं यहाँ पर मेरे पास 15 से 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं है। अभी मैंने आपको ट्रेलिंग का एक कॉन्सेप्ट बीच में, निफ्टी के एनालिसिस के बीच में एक समझा दिया ना, इसी तरीके के बाजार में कई कॉन्सेप्ट हैं। अब कल मैंने आपको बताया ट्रेड द ट्रैप, ट्रिपल टी क्या होता है, ठीक है, ट्रेड द ट्रैप, और आप लोगों ने पूछा ट्रेड द ट्रैप सिखा दीजिए।
मैं सबको सिखा दूं, लेकिन उतना यहाँ पर पर्याप्त समय उस मुकाबले नहीं मिलता कि सारे कॉन्सेप्ट मैं एक बार में डिस्कस कर सकूं। लेकिन ट्रेड द ट्रैप एक बार समझ लीजिए। ट्रेड द ट्रैप क्या है? जहां पर एक बार सेलर या बायर को ट्रैप किया गया, उनके लिए जाल बिछाया गया और वो इस जाल में फंस गए, अब उनको दोबारा निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो मोमेंटम अगेंस्ट साइड होगा। ठीक है, अगर उनको निकलने का मौका देने आया, वंस अ ट्रैप ऑलवेज अ ट्रैप, अगर बाजार एक बार भी ट्रैपिंग ट्रेडर्स को निकलने का मौका देने आया, समझिए पैसा देने आया। समझिए कैसे? किसी प्राइस का 100 का ब्रेकआउट है और वो प्राइस 100 के ब्रेकआउट को पहले कैरी आउट करता है, 100 को ब्रेक करता है, 102 103 ट्रेड करता है। मैक्सिमम ट्रेडर क्या करेगा? पोजीशन को बाई कर लेगा, लॉन्ग की पोजीशन बनाकर बैठ जाएगा ना। उसी समय ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, दोबारा प्राइस 98 आ जाए, इसका मतलब है जितने लोगों ने लॉन्ग बनाया सभी का पैसा खतरे में, तो अब मोमेंटम डाउन साइड होना चाहिए। तरीका तो ये कहता है। अच्छा, अगर डाउन साइड मोमेंटम नहीं हुआ तो क्या करेगा बाजार? इन ट्रेडर्स को निकलने का मौका देगा। अच्छा, यहां पर ट्रिपल टी काम कैसे करता है वो समझ लें आज के सेशन में, फिर आगे के सेशंस में। कल हम लोगों ने बैंक निफ्टी का अच्छा एनालिसिस कर ही लिया है, उससे आपका निफ्टी के एनालिसिस को अंदाजा लग जाएगा। वो भी एक अच्छे कीवर्ड्स मोमेंटम में है निफ्टी भी। अगर आप उसके हाई को मार्क कर लेंगे तो हाई के बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। आईटी सेक्टर में आप इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा, ये सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, विप्रो का प्राइस देखेंगे, ये सारे सपोर्टिव स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को कभी भी डाउनवर्ड्स मोमेंटम में नेक्स्ट वीक नहीं आने देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आईटी स्ट्रांग रहा तो निफ्टी स्ट्रांग रहेगा। ये एक बेसिक एनालिसिस हो गया। अब हम लोग समझते हैं ट्रेड द ट्रैप जिसकी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं कहता हूं 100 का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस लौट कर दोबारा 98 आ गया। अच्छा, जिन लोगों ने 101, 102, 103 पर पोजीशन लिया होगा उनका क्या हुआ बताइए? उन्होंने अपने स्टॉप लॉस जोन कहां डाले होंगे? इस 100 के ट्रेड के नीचे ना। 100 का ब्रेकआउट लेवल है, अगर दोबारा प्राइस लौट कर आएगा निकल जाएंगे। तो सबसे पहले जिन लोगों ने लॉन्ग किया वो एग्जिट हुए। कैसे काम करता है साइकोलॉजी समझिए ट्रेड द ट्रैप का। जिन्होंने एसएल यहां पर प्लान किया वो एग्जिट हुए। दूसरे जो ये प्लान कर रहे हैं कि स्विंग लो का स्टॉप लॉस, स्विंग लो का स्टॉप लॉस है, तो प्राइस 98 तक आ गया, स्विंग लो गया, स्विंग लो वाले भी एग्जिट। ठीक है, जिन्होंने लॉन्ग किया उनकी बात करो। अब कुछ ट्रेडर ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस नहीं ले पाते हैं। आप भी अपने ट्रेडिंग के इनिशियल पीरियड में एसएल जब लगता होगा, ट्रेड लॉस में चल रहा होगा, तब आप लोग एग्जिट नहीं कर पाते होंगे, याद कीजिए उस समय को। ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा होगा। तो जब एग्जिट नहीं कर पाते हैं तो तब आप क्या सोचते हैं? तब आप सोचते हैं किसी तरीके से ये ट्रेड आपको निकलने का मौका दे दे। मैं आपको बोलूं एक बात, कोई भी ट्रैपिंग अगर ठीक हुई है तो वो आपको निकलने का मौका नहीं देगी, अगेंस्ट में मूवमेंटम देगी। ठीक है, अगेंस्ट में मूवमेंटम देगी। अगर निकलने का मौका दे रही है तो समझिए पैसा देने आ रही है। दोबारा एंट्री का री एंट्री अगर कोई ट्रैपिंग के बाद मिले तो समझिए वहां पर फ्रेश एंट्री बनती है, पैसा मिलेगा। क्यों? देखिए, जिन्होंने एसएल लिया वो बाहर, जिन्होंने स्विंग का एसएल लिया वो बाहर, तो लॉन्ग करने वाले मैक्सिमम रिटेलर्स बाहर हो चुके हैं। जिन्होंने लॉन्ग का पोजीशन एग्जीक्यूट किया उसमें से अधिक रिटेलर अब अपनी पोजीशंस को काट चुका है। बचा कौन है? जो कॉस्ट पर आने का इंतजार कर रहा है। मान लेते हैं 100% टोटल संख्या मान लेते हैं कि जिन लोगों ने लॉन्ग के पोजीशन लिए, उसमें से 30% 100 के स्टॉप लॉस के साथ गए, 30% स्विंग लो के साथ गए, और बचे 40 में से 30% इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से कॉस्ट पर प्राइस आ जाए तो निकल जाए। यही दुआ है उनकी भगवान से। सर, प्राइस दोबारा लौट कर अगर 101 आ गया तो ये ट्रेडर्स क्या करेंगे? सोचेंगे कि किसी तरीके से निकलने का मौका मिला, चलिए अपनी ट्रेड्स को एग्जिट करके बाहर बैठते हैं। सर, यही सोचेंगे ना सबसे पहले। तो सोचिए, अगर यहां पर ये ट्रेड्स एग्जिट हो गई तो रिटेलर्स का वेटेज पूरी तरीके से प्राइस में खत्म। अब सोचिए, यही लॉन्ग करने वाले ट्रेडर हैं, जैसे कि हम लोग ही तो रिटेलर हैं, तो हम लोग ही एक दिन ऑप्शन बाइंग करते हैं, किसी दिन सेलिंग करते हैं, किसी दिन कॉल बाई, किसी दिन पुट बाई। हम ही लोग बायर हैं, हम ही लोग सेलर हैं। तो जितने लोग लॉन्ग करने वाले थे उन सभी का यहां पर स्टॉप लॉस जा चुका है। अब सोचिए, जब दोबारा प्राइस 101, 102 पहुंचेगा तो कोई दोबारा खरीदने को तैयार होगा क्या? कोई दोबारा एंट्री करने को तैयार होगा क्या? नहीं, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी और सारे ट्रेडर्स अपनी ट्रेड को एग्जिट करके जा चुके हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई, ट्रेड द ट्रैप में जो लोग कॉस्ट पर निकल गए वो भी निकल गए। अब प्राइस हल्का है। अच्छा, हल्का प्राइस क्या होता है समझिए। अगर एक ही पैसा अच्छी जगह एक ही इंस्टीट्यूशन या 2-4 इंस्टीट्यूशंस का लगा है तो वो प्राइस को कैरी करेंगे, मोमेंटम को कैरी करेंगे, बड़े समय तक होल्ड करेंगे। रिटेलर क्या करता है? सर, प्राइस 100 का है, 101 हुआ प्रॉफिट बुकिंग, 102 हुआ फिर प्रॉफिट बुकिंग। तो इस तरीके से रिटेलर प्राइस को चलने से रोकता है। यहां पर रिटेलर है ही नहीं, तो मोमेंटम जब आएगा तो तेज आएगा ना। तो जहां पर ट्रेड द ट्रैप बनता है इस तरीके से, अब आप एंट्री कीजिए, अब आप लॉस नहीं करेंगे। एक बार जिसको ट्रैप किया गया निकलने का मौका दिया तो
तो वहां पर मोमेंटम देने आया है प्राइस, ना कि निकलने का मौका देने। बात क्लियर हो गई? इसको ट्रेड द ट्रैप दोनों तरीके से ट्रेड होता है। अगर स्विंग लो ब्रेक होते तो यहां शॉर्ट करने के लिए मौका मिलता, लेकिन स्विंग लो को कॉस्ट करके, टच करके प्राइस निकल गया, ऊपर जाके हाई पर दोबारा री एंट्री दे रहा है, तो अब हम लोग लॉन्ग करेंगे। तो देखिए इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में यही प्राइस बना हुआ है। देखिए यहां पर इन लेवल्स के ब्रेकआउट हुए थे, ध्यान से देखिएगा, इन लेवल्स के ये ब्रेकआउट हुए थे, देख पा रहे हैं ना, ये सारे लेवल्स के ब्रेकआउट हुए थे। ब्रेकआउट के बाद प्राइस ऊपर गया और लॉन्ग ट्रेडर्स को लॉन्ग देकर आ गया कि आप यहां पर लॉन्ग की। लॉन्ग के बाद सभी की एसएल हंटिंग हुई, स्विंग लो को प्राइस देखिए टच करके चला गया, तो स्विंग लो के ट्रेडर्स भी गए। और जो कॉस्ट पे निकलने को बैठे, देखिए ये प्राइस ने रिटेस्ट किया, तो जो ट्रेडर्स यहां एंट्री करके बैठे थे वो कॉस्ट पर निकल गए। अब प्राइस लोअर लेवल से बाइंग उठाकर आया है, अगर दोबारा इसी जोन में पहुंचा तो समझिए एक दोबारा मोमेंटम मिलेगा। तो कभी भी प्राइस, मैंने आपको बोला ना, फ्राइडे के हाई क्या है 48,300, ये ट्रेड द ट्रैप का जोन है। 48,400 के ऊपर कभी भी प्राइस सस्टेन करे, कल के मंडे के सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में, जब भी सस्टेन करेगा, सस्टेन के बाद जो भी कंसोलिडेशन का जोन बनेगा, या फिर कंसोलिडेशन नहीं भी करता है, हाई ब्रेक करके वहां पर रिजेक्शन फेस करने लगे, लॉन्ग का पोजीशन लेंगे, स्विंग लो स्टॉप लॉस होगा और बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे। बात क्लियर हुई? तो ट्रेड द ट्रैप का कॉन्सेप्ट लगभग आप लोगों का आज का क्लियर हो गया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको चीजों को समझाया है। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद। कोई भी डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डेरिवेटिव्स को, ऑप्शंस को सीखना है जो मैंने कल से शुरुआत की, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में ही आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।